नमस्कार साथियों। आज हम लोग कुछ अलग बात करने वाले हैं। एक अलग टॉपिक पे लेकर बात करने वाले हैं। ये टॉपिक इतना अलग है कि हालांकि बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन सबसे बेस्ट जो तरीका है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इस किताब को कैसे पढ़ा जाए। ये जो जर्नी है, जीएस की जर्नी है, इस किताब को लुसेंट किताब है, इस किताब को किस तरह से पढ़ा जाए, इसमें क्या छोड़ा जाए, हाइलाइटर कब यूज करें, उन सब बातों के बारे में चर्चा करेंगे। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस नायाब बुक को पढ़ने का तरीका। पहली बात तो ये समझ लीजिए किताब इतनी इंपॉर्टेंट है क्यों। इसलिए इंपॉर्टेंट किताब ये बच्चों कि जितने भी एग्जाम होते हैं, पुलिस कांस्टेबल से लेकर के यानी ग्रुप डी से लेकर के आरएस तक की परीक्षा में, ग्रुप डी से लेकर के ध्यान रखना जो आरएस तक की परीक्षा है, प्री की परीक्षा, वहां तक बच्चों यहाँ के क्वेश्चन आते हैं। ध्यान रखना, आरएस प्री तक के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और जितने भी आप पीसीएस के एग्जाम देते हैं, स्टेट पीसीएस के, उन सब में ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ध्यान रखना, इन सब में इस किताब में से सवाल आते हैं। तो ये जो किताब है बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी बच्चा इस किताब को मिस करने का, ध्यान रखना, इस किताब को मिस नहीं कर सकता है। जो भी तैयारी शुरू कर रहा है उसको इस किताब को पढ़ना चाहिए। लेकिन हालांकि होती बहुत सब, लगभग सबके पास होती है किताब ये, लेकिन इस बुक को पढ़ने का तरीका नहीं पता होता है। तो आज हम लोग उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखना साथियों, ये किताब है, सबने देख रखी होगी, ठीक है। इस किताब के अंदर सबसे पहला सवाल जो ये है कि वो हाइलाइटर कब यूज करना है, हाइलाइटर कब यूज करें। तो हाइलाइटर साथियों देखना, पहली बार किताब पढ़ रहे हैं उस समय यूज नहीं करना है। पहली बार पढ़ रहे हैं उस समय यूज नहीं करना है। ध्यान रखना, जब दोबारा पढ़ें आप किताब को, जब आप किताब का रिवीजन कर रहे होते हैं, क्योंकि पहली बार तो सब कुछ ही आपको नया नया लगेगा, कुछ समझ ही नहीं आएगा क्या करना है। जब आप किताब को दूसरी बार पढ़ रहे हैं तो आपको पता है, जैसे एक लाइन आती है कि कुल वेद चार हैं, तो सिर्फ चार को हाईलाइट करिए, पूरी लाइन को नहीं हाईलाइट करना है। फिर हाईलाइट करने का मतलब क्या है, पूरी किताब को हाईलाइट कर दोगे तो फिर हाइलाइटर का क्या मतलब हुआ। तो ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ वही पॉइंट रिवाइज करते समय, एक तो याद करना है, रिवाइज करते समय, एक तो साथियों ध्यान रखना, रिवाइज करते समय हाईलाइट करना है। दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि केवल वही पॉइंट, ओनली द क्वेश्चन, ओनली द इंपॉर्टेंट पॉइंट ही हाईलाइट करने हैं। पूरी की पूरी लाइन इज आर एम है, हा ही, कहा गया था, गई थी, उसके बारे में कुछ हाईलाइट नहीं करना है। सिर्फ जो पॉइंट है, एग्जैक्ट पॉइंट है, केवल उसी को हाईलाइट करना है जो आपको याद रखना है। ठीक बात है। जैसे एग्जांपल वेद चार हैं तो सिर्फ चार को हाईलाइट करिएगा, है को नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। अच्छा, तो ये साथियों देखना क्या तरीका है पढ़ने का इसको। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इतिहास की। जब आप किताब खोलेंगे, आपके पास होगी तो आप खोल के देखो अभी, कि जब अपन इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास के बच्चों ध्यान रखना, इतिहास के जो है कुल 68 पेज हैं। कुल कितने पेज हैं ध्यान रखना, कुल 68 पेज हैं। इस किताब के इतिहास के कुल 68 पेज हैं, 68 पेज हैं। उस 68 पेज में से प्रत्येक दिन आपको सिर्फ और सिर्फ 3 पेज ही पढ़ने हैं। ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ 3 पेज पढ़ने हैं। लेकिन इन 3 पेज को इतनी बार इतना अच्छे से पढ़ना है, इतना वर्ड टू वर्ड पढ़ना है कि आप ये समझ लो दोबारा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। आप ऐसा नहीं कि 15 पेज पढ़ जाओ एक दिन में, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इस किताब में, इस किताब की दूसरी किताब से अलग क्यों है, हर किताब में एक क्वेश्चन है। ध्यान रखना, हर किताब में क्वेश्चन है, और वो बहुत थोड़ा बोरिंग सा भी है। इसलिए इसलिए ध्यान रखना, इसलिए 20 पन्ने 25 पन्ने पढ़ लो इस किताब के, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ध्यान रखना, सिर्फ 3 पन्ने पढ़ो, और 3 पन्ने ऐसे पढ़ो, इतना अच्छे से पढ़ो, इतना डिटेल्ड पढ़ो, इतना सोच के विचार के मनन करके पढ़ो कि वो वापस आपको देखने की जरूरत नहीं पड़े। ऐसा कैसे छप जाए कि पहला क्वेश्चन, पहली लाइन क्या थी, वहां से लेकर के इतना अच्छे से पढ़ो। तो 3 पेज पढ़ोगे पर डे तो आपको 23 डेज लगेंगे भाई। ध्यान रखना, आपको 23 दिनों का क्या लगेगा, समय लगेगा। 23 दिनों का समय लगेगा। इसके अंदर आपको 7 दिन, 23 दिन को पढ़ने के बाद यहां तक आपका बात खत्म नहीं हुआ है। अभी तक सिर्फ आपने 23 दिन लगाए हैं इतिहास को खत्म करने के लिए। इतिहास एक बार फिनिश हो गया आपका, उसके बाद आपको ये जो पढ़ा है उसको 7 दिन के अंदर वापस रिवाइज करना है साथियों। ध्यान रखना, अगर ये नहीं करोगे तो ये सारी की सारी जो मेहनत आपने करी है वो सारी खराब हो जाएगी। 7 दिन वापस उस 23 पन्नों को वापस, सॉरी 68 पन्नों को वापस एक बार रिवाइज करो, अच्छे से रिवाइज करो। क्लियर है क्या, यहां तक की बात आपको समझ आ गई। ये तो बच्चों हो गई आपके नॉर्मल स्टूडेंट की बात। अब अपन टॉपर की बात करते हैं। यदि आपको टॉपर बनना है, यदि आप बहुत अच्छा करना चाहते हैं, बहुत ही बढ़िया करना चाहते हैं, बेहतरीन करना चाहते हैं, तो यहां तक तो करना ही है, यहां तक तो सबको करना है। अब बेहतरीन करने की बात आती है, अब टॉपर बनने की बात आती है। तो टॉपर कैसे बना जाए उसके उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। देखना साथियों,
टॉपर बनने के लिए आपको क्या करना है, टॉपर बनने के लिए ये किताब आपने देखी होगी, ध्यान रखना, ये किताब आपने देखी होगी, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। इस किताब में, ये जो किताब है आपके सामने, ध्यान रखना, लूसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान संभावित प्रश्नों के लिए, इस किताब को उठाना है। पहला स्टेप क्या करना है, आपने इतिहास पढ़ लिया 23 दिनों तक, 7 दिन तक रिवाइज कर लिया, कितने दिन हो गए, 30 दिन हो गए ना। अब क्या करना है आपको, देखना, अब साथियों इस किताब को उठाना है, इस किताब को उठाना है, अपना नया सब्जेक्ट चालू करना है, और साथ में जो इतिहास के सवाल हैं, उन इतिहास के सवालों को टॉपिक वाइज, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, जैसे बौद्ध धर्म है, जैसे जैन धर्म है, उन क्वेश्चनों को करना है। और ध्यान रखना साथियों, इतना आप कर लेंगे तो एक भी सवाल आपका जीएस में गलत नहीं होगा। ध्यान रखना, एक भी सवाल जो उस किताब से आता है, जो ट्रेडिशनल सवाल है, वो गलत नहीं होंगे। ध्यान रखना, तो आपको करना क्या है, 23 दिन करना है आपको, देखो 23 दिन करना है आपको देखना भाई, यहां पे देखो साथियों, 23 दिन इस किताब को पढ़ना है, उसके बाद 7 दिन रिवीजन करना है, और 7 दिन रिवीजन करने के बाद, 7 दिन रिवीजन करने के बाद आपको लुसेंट की जो बुक है वो बुक उठानी है, और उसके टॉपिक वाइज क्वेश्चन करने, हल करने हैं, और जहां पे दिक्कत आए वापस बुक को रेफर करना है, ठीक है, इतना करना है। और उसके ध्यान रखना, इतना करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप उठाएंगे, और वो टॉपिक जो होगा, ध्यान रखना, वो उठाएंगे बच्चों भूगोल, उसी क्रम में करना है जिस क्रम में बता रहा हूं मैं। इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें, ध्यान रखना, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, उसी क्रम में, जिस क्रम में बता रहा हूं उसी क्रम में आपको पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है। भूगोल के बच्चों 63 पेज हैं, इसमें भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल दोनों आ जाते हैं। इन पेज को हम लोग उसी दिन, एक दिन में 3 पेज, साथ में उसका रिवीजन करना ही है। मैंने आपको बताया था वो क्वेश्चन आंसर करने हैं आपको, ठीक है। तो ये बच्चों 21 दिन हो गए, 21 दिन, 7 दिन रिवीजन के, लगभग 28 दिन जो है आपको यहाँ पे, लगभग 1 महीना हो गया, ठीक है। आप चाहें तो 2 दिन जो है वो पुराना रिवीजन भी कर सकते हैं। ये जो 2 दिन बचे हैं बच्चों 1 महीने में, उनके लिए आप वो जो पुराना जो तरीका है, ध्यान रखना, वो भी कर सकते हैं। ध्यान रखना, पुराना जो इतिहास आपने पढ़ा है, अगर आपको लगे तो आप उसको भी रिवाइज कर सकते हैं। जो टॉपिक आपके छूट गए हो, कोई पॉइंट मिस हो गया हो, कोई पॉइंट याद नहीं आ रहा हो, आप उसको भी एक बार 2 दिन के लिए उसको रिवाइज कर सकते हैं, टफ टॉपिक को रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक की बात हो गई साहब, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चों पॉलिटी आएगी। देखना, हिस्ट्री पढ़ना है, हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, यहां तक उसी सीक्वेंस में करना है। जिस इसके बच्चों सिर्फ 41 पेज हैं। कितने पेज हैं बताओ, 41 पेज हैं। अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितने पेज आएंगे बताओ, 14 आएंगे, प्लस 2 दिन रिवीजन करना है, प्लस 2 दिन क्या करना है, रिवीजन करना है। तो 16 दिनों के अंदर बच्चों ध्यान रखना, रिवाइज 16 दिनों के अंदर मामला पूरा हो जाएगा। अच्छा, जब पॉलिटी पढ़ रहे होंगे ना, तो क्वेश्चन किसके कर रहे होंगे बताओ, भूगोल के, ध्यान रखना। जब भूगोल पढ़ रहे होंगे तो क्वेश्चन किस कर रहे होंगे आप, इतिहास के। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, वो दिन आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते बच्चों, देखना विज्ञान के अंदर फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी वाला पोर्शन भी यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। ध्यान रखना, ये आते हैं फिजिक्स बच्चों, ध्यान रखना, फिजिक्स आती है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, पॉलिटी के बाद इकोनॉमिक्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, इकोनॉमिक्स। इस पोर्शन को एक बार आपको स्किप करना है, एक बार नहीं पढ़ना है। ध्यान रखना, एक बार नहीं पढ़ना है। ये पोर्शन क्यों नहीं पढ़ना है, क्योंकि अच्छे एग्जाम्स में ध्यान रखना, ये जो पोर्शन है, यहां से क्वेश्चन आते हैं। छोटे एग्जाम्स के अंदर जनरली देखा गया है कि यहां से सवाल नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों, देखना, इन तीनों को मिला के बच्चों 93 पेज हैं। 93, वही 3 पेज डे के, तो 31 डेज, लगभग 1 महीना हो जाएगा, ठीक है। और ध्यान रखना, 7 दिन एक्स्ट्रा करने हैं, इतने में आपका पूरा कंप्लीट साइंस हो जाएगा बच्चों। इसका एक एक पॉइंट याद हो जाएगा। ये 3 ही पेज पढ़ने, आप सोचो 3 ही पेज पढ़ने दिन के, आप सोचो उसको कितना अच्छे से कर सकते हो आप। एकदम घोट के पी जाओ, अपने होता है ना मारवाड़ी में घोट के पी जाओ, उस तरह से कर सकते हो आप। तो ये अपने को ध्यान रखना है भाई, ठीक है, ध्यान रखना, इतना हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला पोर्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। मुझे को पूछे कि लुसेंट में सबसे अच्छा क्या है, सबसे बढ़िया क्या पढ़ना है, और जहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं, वो क्वेश्चन बच्चों ये है। ध्यान रखना, कुछ एग्जाम में तो 8 से 10 क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं, सिर्फ यहीं से आ जाते हैं। तो ये वाला पोर्शन जो सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट होता है, वो वाला पोर्शन बच्चों ये है, ध्यान रखना, कंप्यूटर, स्पोर्ट्स और विविध। ध्यान रखना, तो ये आपको पढ़ना है। इसके टोटल 46 पेज है, तो 3 से डिवाइड करो, कितना दिन आएंगे बताओ भाई, 16 दिन आएंगे। 4 दिन चाहे तो रिवाइज कर सकते हो, तो 20 दिन का मामला हो गया। लेकिन जब ये आप कर रहे होंगे, उस समय आपको क्वेश्चन किसके करने हैं, इससे पिछले विषय के। कौन सा विषय हमने लिया था, विज्ञान, कौन सी किताब से, उस हरी वाली किताब से। याद है क्या कुछ आपको, वेरी गुड, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद बच्चों लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे, ये अपन ने पॉलिटी के बाद
पढ़नी थी उस क्रम में दी हुई है, लेकिन वहां नहीं पढ़नी है, यहाँ पढ़नी है। यहाँ कहाँ पढ़नी है, तो एकदम लास्ट में पढ़ना है इसको। 45 डेज है बच्चों, 15 दिन के अंदर आप इसे पढ़ सकते हैं, 15 दिन के पढ़ सकते हैं, और पूरी किताब को वापस 15 दिन में रिवाइज कर सकते हैं। बच्चों ध्यान रखना, लगभग जो है 5-5.5 महीने का समय लगेगा, लेकिन बच्चों इतना अच्छा हो जाएगा कि एक भी सवाल इससे गलत नहीं होगा। ध्यान रखना, अगर आप चाहते हैं कि हम इससे रिलेटेड जो हरी वाली बुक है उस बुक से क्वेश्चन आंसर कराएं, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिखो कि वो सीरीज लेकर आओ। हम हो सकता है साथियों बहुत जल्दी वो सीरीज लेकर आए। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करें। साथियों, आई होप आपको कुछ समझ आया होगा, आई होप मैं अपनी बात को समझा पाया हूं आपको। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप दोबारा से कमेंट से लिख सकते हैं, कोई जो तो बात कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद।